आगे देखिए बेटा, बीच में कट गया था, फोन आ गया। तो फिर आगे से देखिए, फिर हम पढ़ा थे नंबर 3, ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए जो संविधान के मूलभूत नियमों तथा नागरिकों के अधिकारों को मान्यता दे। क्या हम बता रहे थे, ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए जो संविधान के मूलभूत नियमों तथा नागरिकों के अधिकारों की मान्यता दे। ऐसा नहीं है कि सत्ता में आने पर 2/3 बहुमत में आने पर या उससे ज़्यादा बहुमत में आने पर मूल संविधान का मूल रूप ही चेंज कर दे। संविधान देखिए, संविधान बनाया गया है देश की वर्तमान आवश्यकता को साथ में रखते हुए आने वाले भविष्य। ऐसा नहीं है कि संविधान जो है केवल वर्तमान की आवश्यकता को ध्यान में रख के बनाया गया, वर्तमान सिचुएशन को ध्यान में रख के बनाया गया। संविधान जो है वर्तमान सिचुएशन को ध्यान में रख करके और फिर आने वाले भविष्य में क्या समस्या होगी, क्या दिक्कतें होंगी, या देश के विकास भविष्य में कैसे विकास होगा, उन सबको ध्यान में रखकर बनाया गया है। हाँ, कुछ ऐसे कानून हैं कि जो वर्तमान समय को ध्यान में रख के बनाया गया है, वो संविधान के मूलभूत आधार नहीं है, वो मूल आधार नहीं है, तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए जो संविधान के मूलभूत नियमों और नागरिकों के अधिकारों को मान्यता दे, उसमें संशोधन न करे। अगर हाँ उसमें संशोधन कुछ हिस्सा करना है तो उसमें किया जा सकता है, लेकिन मूल रूप से उसका ख़त्म कर देना, यदि कोई सरकार अगर ख़त्म करना चाहती है तो समझिए कि वो केवल वोट लेने के लालच में ऐसा कर रही है, जनता को गुमराह कर रही है। आपको शायद निराश हो रही होगी कि इन परिभाषाओं में उच्च आदर्शों की चर्चा तो की ही नहीं गई, वे मूल्य भी दृष्टि से ओझल है जिनको हम लोकतंत्र के साथ जोड़कर देखते हैं, किंतु दूसरे हमारे लिए लोकतंत्र तथा अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में स्पष्ट अंतर करना सरल हो सकेगा। देखिए इसकी तरफ फिर से पढ़िए, नंबर 4 को फिर से समझ लीजिए। आपको शायद निराशा हो रही होगी कि इन परिभाषाओं में उच्च आदर्शों की कोई चर्चा नहीं की गई, यानी लोकतांत्रिक आदर्श के बारे में नहीं बताया गया। वे मूल्य भी दृष्टि से ओझल हैं जिनको हमें लोकतंत्र के साथ जोड़कर देखते हैं। वो मूल्य भी, वो चीज़ें भी जो हैं क्या है, ओझल हैं, जिनको हम लोकतंत्र से जो देखते हैं, किंतु हमारे लिए लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक शासन संस्थाओं में स्पष्ट अंतर सरल हो सकेगा। फिर नंबर 5 है, लोकतंत्र अधिकार केवल मतदान करने, चुनाव लड़ने तथा राजनीतिक संगठनों का निर्माण करने मात्र के लिए नहीं है। सिर्फ चुनाव जीत जाना या चुनाव करा देना इसी से मकसद नहीं है, जितने हारने से मकसद नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है कि सभी प्रकार के वर्गों का या हमारे देश की क्या आवश्यकता है उसको ध्यान में रखने का, या किस तरह से जो है तमाम तरह के लोग रह रहे हैं, उन सब को एक धागे में जिस तरह से मोतियाँ पिरोई जाती हैं, माला बनती है, उसी तरह से पिरोने की आवश्यकता है। अगर ये एक रस्सी में या एक धागे की, जिसे मोती की माला की तरह अगर नहीं पिरोया जा सका, या सबको भारत से प्रेम की भावना को नहीं जगाया गया, ज़बरदस्ती से नहीं, नफरत से नहीं, प्यार से, तो लोकतंत्र क्या होगा? लोकतंत्र संविधान कितना भी मजबूत हो, कितना भी अच्छे कानून हो, अगर ये सारी बातें नहीं हैं जो हमने बताया भी, अगर नहीं है तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा।
फिर है सरकारों तथा सामाजिक समूहों के मध्य सत्ता की भागीदारी लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। फिर देखिए भागीदारी आ गया, बार बार कहा जा रहा है सरकारों तथा सामाजिक समूहों के मध्य सत्ता। सरकार तथा सामाजिक समूह के मध्य सत्ता, जैसे सत्ता का बंटवारा दो तरह से हुआ है, एक है क्षैतिज रूप में, दूसरा है ऊर्ध्वाधर रूप में। क्षैतिज रूप में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और ऊर्ध्वाधर रूप में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक, और उसके साथ साथ भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भी बांटा गया है। जनतंत्र बहुमत की तानाशाही अथवा क्रूर शासन व्यवस्था नहीं हो सकता। जनतंत्र बहुमत की तानाशाही अथवा क्रूर शासन व्यवस्था नहीं हो सकती। फिर कहा है जनतंत्र जो है बहुमत की तानाशाही, बहुमत में है, अगर वो तानाशाह रवैया अपना रहा है तो वो लोकतंत्र नहीं है। अल्पमत की भावनाओं का सम्मान करना भी लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी अल्पमत की भावना, वो क्या कह रहे हैं, उनकी क्या मांग है, उनका भी ध्यान रखा जाए। अगर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सही तरीके से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जो अल्पमत में है या कि ये जो सत्ता में नहीं है, विपक्ष में बैठे हैं, उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनको लाठीचार्ज करके भगाना नहीं चाहिए। भावनाओं का सम्मान करना भी लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वहाँ उद्देश्य सबका विकास, सबका साथ होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास केवल नारा नहीं होना चाहिए, बल्कि वास्तव में हकीकत में होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना भी लोकतांत्रिक प्रशासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण कार्य है। सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना भी लोकतांत्रिक प्रशासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण कार्य है। हाँ, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। यदि मान लीजिए कि किसी भी राज्य में कोई कानून इस तरह का पास होता है कि जिससे जनता के भलाई के लिए हो, तो वो इस तरह का कानून पास हो कि जो सब पर प्रभाव डाले, या ऐसा ना हो कि सत्ता पक्ष उससे बचे और विपक्ष पर उस पर प्रभाव पड़े। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से जनता को कुछ न्यूनतम परिणामों की अपेक्षा तो करनी ही चाहिए। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से जनता को कुछ न्यूनतम परिणामों की अपेक्षा तो करनी ही चाहिए। नहीं, जनता को भी चाहिए कि इसका कुछ अच्छा परिणाम होगा। किसी भी देश को लोकतंत्र कहलाने के लिए जिन न्यूनतम वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उसे परिभाषित करके हमने आरंभ किया। तत्पश्चात अपने लोकतंत्र के लिए कुछ वांछित विषयों की चर्चा की, जिन्हें पूरा किया जाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र की परिभाषा से आगे बढ़कर अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था का परिचय दिया। बस सिर्फ इतना ही, आगे बताएंगे फिर।